प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम दर्जा प्राप्त मंत्री इसी एक्सप्रेसवे से चल के आते हैं या दूसरे साधनों से आते हैं, कन्नौज का विकास देखते हैं लेकिन कन्नौज का विकास नहीं करते। तो सोचिए, जो केवल कन्नौज को अपने भरोसे पे छोड़ दें, ये तो एक क्षेत्र है, और भी क्षेत्र हैं इसी तरह के, और कोई चुनाव नहीं छूटा जब प्रधानमंत्री ना आए हो, मुख्यमंत्री ना आए हो। इस बार जनता उनसे सीधा सवाल पूछेगी कि हमारा विकास कहाँ है, विकास कहाँ खो दिया आपने। जब भी हमारे किसी समाजवादी साथी ने मुझे जानकारी दी तो उन समाजवादी साथियों से मैंने कहा, आप हो लेना परिवार के बीच में, और जब हमें मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। मेरे साथ उनके पिता बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह जी। ब्रजेश पाल एक पढ़ा लिखा नौजवान जो नौकरी कर करके न केवल अपने परिवार की बल्कि समाज की सेवा करना चाहता था, वो हमारे बीच नहीं रहा। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के लोगों से मिल रहा हूं, परिवार के सदस्य उनसे मिल रहा हूं, गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। ये बहुत दुखद बात है कि एक नौजवान निराश हताश होकर के और इस मानसिक स्थिति पे पहुंच जाए कि अब उसे जीना नहीं है, न नौकरी ढूंढनी है। और जिसने भी उसकी जो सुसाइड नोट है पढ़ी होगी, उसके आंखों से आंसू आ गए होंगे, अपने माता पिता से माफी मांगते हुए, अपनी बहनों के बारे में सोचते हुए, और सब डिग्रियां जला दी उसने। ब्रजेश ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा कि जो डिग्रियां मुझे नौकरी नहीं दिला सकती, उन डिग्रियों का क्या फायदा। तो ये कहानी केवल एक ब्रजेश पाल की नहीं है, बड़ी संख्या में नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश देश में निराश हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुछ समाजवादी सरकार में हो सकता था जनता के हित के लिए, वो समाजवादियों ने करके दिखाया। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस को 100 नंबर की व्यवस्था हो, मंडियों का निर्माण हो, या किसानों को फसल की सही कीमत कैसे मिलेगी, सड़कें हो, बिजली का इंतजाम हो, अस्पताल हो, ये सब सुविधाएं देने का काम किया। और सुविधाओं के साथ साथ नौकरी और रोजगार के भी अवसर मिलते हैं। ये जो सड़क मिली है, मैं कभी कभी देखता हूं कि जहां पर लोग रुककर खाना पीना चाय के लिए उतरते हैं, कई सौ नौजवान वो नौकरी पाए हैं, टोल पे भी नौकरी पा गए हैं। मंडी पूरी बन जाती तो नौकरी पा जाती, परफ्यूम पार्क बन जाता तो नौकरी पा जाती, मेडिकल कॉलेज और चलने लगता तो हजारों की संख्या में नौकरी मिलती है। आप लखनऊ का पीजीआई, आप लखनऊ का लोहिया इंस्टीट्यूट या सैफई का अस्पताल पता करेंगे, सैफई के अस्पताल में हजारों डॉक्टर, नौजवान जिनको पैरामेडिकल या और कोर्स किए उन्हें नौकरी मिली है, हजारों की संख्या में। पीजीआई कब बना था? 10-15 हजार लोगों को नौकरियां मिली होंगी। लोहिया इंस्टीट्यूट है, 5-6 हजार लोग नौकरी पा रहे हैं। जो लखनऊ में मेट्रो बनी, उसमें लगभग 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी कर रहा है। और जब 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी करेगा तो उसके आसपास और लोगों को भी नौकरी मिलेगी। एचसीएल का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनवाया, उसमें पढ़े लिखे नौजवान जो हाई डिग्री और जिसको व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, जिनका पैकेज लाखों का है, 6,000 लोगों को नौकरी मिली। तो ये कुछ बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब विकास होता है, जब काम होता है, तो लोगों को नौकरी और अवसर का मौका मिलता है। संविधान बदल गया तो हमारी ये भोली वाली जनता, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया एक वोट डालने का, इनकी साजिश है कि गरीब जनता वोट ही न डाल पाए, वोट का अधिकार भी छीन लें। और नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि नौकरी देने से उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते इसलिए नौकरी का पेपर लीक करा रही है।
समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज कहा जाता है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं, जनता को इंतजार है। देखिए, यही तो गढ़ का कमाल है। बीजेपी से लेके सब घबराए हुए हैं कि कन्नौज इस बार लाखों वोट से हराने वाली है। सांसद जी हाजिर हों, क्या काम किया उन्होंने। बीजेपी हमेशा दंगा कराती है और दंगा करा के समाज को बांटती है, लोगों के बीच में नफरत फैलाती है, जिससे हिंदू मुसलमान कभी जातियों के नाम पर, याद कीजिए ये कहते थे यादवों के काम हो गए। सही बात। बताइए, एक्सप्रेस वे पे कोई यादव की अलग से लेन है? अगर 100 नंबर बुलाए तो यादव लोगों के लिए कोई अलग नंबर है? उस दिन मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे थे 46 में 56। बताओ, आज तक नहीं बता पाए कि यादव कितनी नौकरी पाए हैं। फर्जी व्हाट्सएप पे चलाते हैं, फर्जी अखबार में छपवाते हैं। लेकिन सदन में जब मैंने पूछा कि अगर मुख्यमंत्री जी आपने कहा है कि 46 में 56 यादव हो गए एसडीएम, तो वो सूची हमें दे दीजिए। न जाने कितनी बार सदन में हम लोग सूची मांग चुके हैं, पत्रकार साथियों के सामने भी मांग रहे हैं, हमारे लखनऊ से आए पत्रकार उनके माध्यम से भी मांग रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार मुख्यमंत्री जी जब कन्नौज आएंगे तो 46 में 56 की सूची जरूर देखे जाएगी। मैनपुरी का चुनाव मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। महंगाई इसलिए भी है कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। मुनाफा कमाने से और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है? आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।